हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। इन टुडेस 10 मिनट्स अ डे सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जैव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बिकॉज इनसे ना आपको रियल एग्जाम का पैटर्न पता चलता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से हाई वेटेज के टॉपिक्स आपको पता चलते हैं एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो इसका बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम। स्ट्रॉन्ग बिजनेस एथिक विल रिजल्ट इन बिजनेस सक्सेस। अगर आपके बिजनेस एथिक स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जहां पे प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव होता है। बिजनेस और कस्टमर दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के लिए होते हैं, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। ठीक है। अब बिजनेस जो है सोसाइटी से अलग होके सोसाइटी के गुड और बैड के लिए नहीं सोच सकता। जो चीज सोसाइटी के लिए गलत है वो फिर बिजनेस के लिए भी गलत होगी। बिजनेस ये नहीं बोल सकते कि अगर वो कोई बिजनेस ऐसा कर रहे हैं जहां पे सोसाइटी का वेल पॉइंट नहीं सोचा गया है, ठीक है, वेलबिंग नहीं है सोसाइटी की, तो वो फिर बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव नहीं कर पाता है। राइट। तो अब इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं बिजनेस एथिक में। सबसे पहले डिस्कस करना है हमने डिग्निटी। देखो, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है कि जो भी लोग वहां पे वर्क कर रहे हैं उनको ट्रीट करना विद रिस्पेक्ट और कंपैरिजन नहीं करना, कोई डिफरेंस नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस और नेशनैलिटी। ये नहीं है कि कोई पर्सन जो है किसी और कम्युनिटी से है तो उसके साथ जो है आप अच्छा जो व्यवहार नहीं कर रहे हो। ठीक है। कोई अगर पर्सन एज्ड है, आप उसको इस तरीके से देखते हो कि नहीं, यहाँ पे तो यंग एम्प्लॉयज काम करें, तो एज्ड एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो आप उसके साथ जो है डिग्निटी के साथ पेश नहीं आओगे। तो एम्प्लॉयज को शुड नॉट बी व्यूड एज अ मेयर टूल, टूल के जैसे उनको ना देखा जाए। एंड कस्टमर शुड बी ट्रीटेड विद द सेम रिस्पेक्ट यू एक्सपेक्ट। जो रिस्पेक्ट आप अपने लिए सोचते हो ना कि आपको मिले, लोग आपके साथ जो है डिग्निटी के साथ पेश आए, रिस्पेक्ट के साथ पेश आए, तो आपको भी सेम रिस्पेक्ट जो है बाकियों को देनी पड़ेगी। तो इसीलिए एम्प्लॉयज को आपने जस्ट एज अ टूल कंसीडर नहीं करना है कि उनसे सिर्फ काम करवाया जाए। रादर जो है उनको भी इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। इंटरनल स्टेक होल्डर हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके साथ भी इक्वली वैसे ही पेश आना है जैसे आप एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ आओगे, जैसे कस्टमर के साथ और बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ। सेम बिहेवियर आपने रखना है, डिग्निटी के साथ पेश आना है, फेयरनेस। आपके एक्ट में जो है फेयरनेस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो आप डिसीजन मेकिंग में फेयर रहोगे और इंश्योर करोगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रीटमेंट हो सबके लिए। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करते हैं इस वजह से। आपको बायस्ड नहीं होना। आप किसी भी एम्प्लॉय को जो है वो प्रमोशन इस बेसिस पे नहीं दोगे कि वो जो है आपके साथ अच्छी डीलिंग में है, ठीक है, या उसने लास्ट के 1-2 महीने में काम करके दिखा दिया तो उस बेसिस पे उसको प्रमोशन मिल जाए। रादर आपको देखना है कि हर साल के बेसिस पे किसका जो परफॉर्मेंस है क्या रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है प्रमोशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना बिजनेस कि आपने फेयर रहना है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आपने इंश्योर करना है कि आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हो। ठीक है। ऑनेस्टी, बी ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट इन ऑल डीलिंग। आपने कुछ नहीं छुपाना कस्टमर से। आप अगर आप बैंक में वर्किंग हो तो आप कोई हिडन चार्जेस उनसे नहीं छुपाओगे, ऑनेस्ट रहोगे। अब ये नहीं हो सकता कि बैलेंस शीट में आपको जो है लॉसेस हो रहे हैं, आपने छुपा दिए लॉसेस और दिखा दिया बाहर, एक क्लीन इमेज शो कर दी कि आपको तो कोई लॉस ही नहीं हो रहा। जैसे उसकी वजह से हमारे क्या हुए थे, क्राइसिस भी हुए थे ना, एथिकल क्राइसिस। आप ऑनेस्ट ही नहीं हो। आपको ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट रहना है अपनी सारी डीलिंग्स में। इंटीग्रिटी बहुत क्रूशियल है। बिजनेसेस को ऑनेस्ट रहना है एम्प्लॉयज के साथ, कस्टमर के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ और अदर इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल मैटर्स। कि अगर कोई हिडन चार्जेस, आप किसी को पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस कर रहे हो किसी प्रोडक्ट के, तो उसके नेगेटिव भी बताओ।
हर एक चीज के प्रॉस और कॉन्स होते हैं, तो प्रॉस के साथ कॉन्स भी बताओ, डिस्कस करो, ट्रांसपेरेंट रहो अपनी सभी डीलिंग में। आप बिजनेसेस को एम्प्लॉयज के साथ भी ऑनेस्ट रहना है, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, कस्टमर के साथ भी। ये नहीं कि कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में आप उसके पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हो, और जब एक्चुअल में कस्टमर प्रोडक्ट यूज करता है और उसको जब नेगेटिव पॉइंट, जब उसको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट तो अच्छा ही नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टर के साथ भी आप ट्रूथफुली रहो, ऑनेस्ट ही रहो, हर एक चीज एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट मैनर में बतानी चाहिए। ओपननेस, कि आप जो है नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको शेयर करोगे, और कोई क्रूशियल डिटेल्स को हाइड नहीं करना है। हिडन चार्जेस अगर कोई हैं तो उनको हाइड नहीं करना है, उनको शेयर करना है। अब बात करें रेपुटेशन और गुडविल की, ये बहुत जरूरी होती है बिजनेस के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है बिजनेस में, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेंथन होता है मोरल, और बिजनेस गुड बुक्स में रहता है इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज और कस्टमर के। अब टाटा ग्रुप का एग्जांपल यहाँ पे ले, तो टाटा ग्रुप ने बहुत अच्छी रेपुटेशन बिल्ड की है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि ये अच्छी कंपनी मानी जाती है, गुडविल में है लोगों की, कि अगर कोई क्राइसिस जैसी कंडीशन भी आती है तो लोगों का भरोसा टूटता नहीं है कंपनी से, क्योंकि उन्होंने अच्छी सर्विसेज दी है। प्रॉफिट से ज्यादा जो है वो सोसाइटी के बारे में सोचा है, ठीक है। तो रेपुटेशन और गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आपकी गुडविल रेपुटेशन खराब होगी, तो जो कस्टमर है वो ट्रस्ट ही नहीं करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड हो। प्रूडेंस क्या होता है कि आपको एक्ट करना है विद केयर एंड कॉशन। प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग इंश्योर करती है कि जो बिजनेस है ना, दे मस्ट एक्ट विद इन देयर लिमिट, और अवॉइड करने हैं रिस्क जो दैट कुड लीड टू द फेलियर, जिससे फेलियर हो। अब देखो, अब कोई बिजनेस जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है होटल बिजनेस में मान लीजिए, अब ऑल ऑफ सडन वो सोचे कि उसको एफएमसीजी सेक्टर में जाना है, लाइक जो शैम्पू वगैरह जो हम सेल करते हैं, सोप वगैरह जो डेली एसेंशियल हम यूज करते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो यूज करते हैं, उसमें सोचे एक्सपेंड करने का। अगर वो बिना सोचे उस बिजनेस में एक्सपेंड कर देगा, तो उसको अगर प्रॉफिट ना हुआ, नुकसान हो गया, तो तो इसीलिए बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। जब आप डिसीजन मेकिंग लोगे तो आप सोचोगे कि इसके क्या नुकसान है, कि आपको यहाँ पे जो है अपनी लिमिट से बाहर जाना चाहिए, रिस्क को अवॉइड करना है। जैसे आप किसी रिस्की कस्टमर को लोन दोगे कि नहीं दोगे, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यू नीड टू एक्ट विद केयर एंड कॉशन। कंसर्न फॉर अदर्स, बिजनेसेस डिपेंड करते हैं ऑन सोसाइटीज कॉर्पोरेशन टू थ्राइव, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी बिजनेसेस की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि टू हैव बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रुप। आपको कंसर्न दिखाना है अपने एम्प्लॉयज के लिए भी, जैसे हमने डिस्कस किया कि उनको टूल ना कंसीडर करो, उनके लिए सोचो, उनके वेलबिंग के लिए सोचो, ठीक है। अगर कोई कंपनी अलाउ कर रही है कि आप ओवर टाइम करो, तो फिर आपको रेम्यूनरेशन भी पे की जाए, उसके बदले आपको ऑफ भी मिले, कि आपके लिए सोच रही है ना कंपनी। इंश्योरेंस वगैरह जो आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, दे आर थिंकिंग फॉर यू पीपल। और आप कस्टमर और कम्युनिटी के लिए भी सोचोगे। आपका प्रोडक्ट जो है वो वैसा नहीं होना चाहिए जिससे सोसाइटी में रह रहे लोगों को नुकसान हो। अब ये तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी ना, कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो वेस्ट है वो रिवर में फेंक रहे हो, और जो आसपास के लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, तो कंसर्न कहाँ है। तो आपको कंसर्न दिखाना पड़ेगा, तभी आप जो है लॉन्ग टर्म जो है थ्राइव कर सकते हो एक सोसाइटी में। तो सोसाइटी तभी आपको एक अच्छा बिजनेस कंसीडर कर सकती है। तो ये है हमारे प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिजनेस एथिक इन एन ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी पर्पस क्या होता है बिजनेस एथिक का एक ऑर्गेनाइजेशन में? एंश्योरिंग लीगल कंप्लायंसेस, एस्टेब्लिश करना है कोड ऑफ कंडक्ट दैट ड्राइव एम्प्लॉयज बिहेवियर, रिड्यूस करना है एम्प्लॉय वर्कलोड, या मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। तो व्हाट विल बी द प्राइमरी पर्पस इज बी एस्टैब्लिशिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट जो ड्राइव करेगा एम्प्लॉय बिहेवियर को। And if you are targeting JAV November 2025, we have a master course for you, जहाँ पे इन 4 components को comprehensively cover करवाया जाता है with concept classes, जो कि ना recorded form में आपको मिलती है। फिर आपकी live classes होती है just before exam,
एंड उसके साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलते हैं एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑल्सो। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू द वेबसाइट और वहां पे जो है जैब में जाके आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं जैब 75 टू अवेल दिस कोर्स। एंड साथ के साथ ना हमारा नवंबर का लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, बैच 3 भी लॉन्च हो चुका है, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। उसकी डिटेल आपको मिलेगी, आप जैब में जाके कॉम्बो में क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको लाइव क्रैश कोर्स की डिटेल मिल जाएंगी। एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट, एनी क्वेरी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं hello@edutab.co.in। एंड ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.edutab.co.in। थैंक यू सो मच।